इसे मेरी मम्मी गटर में से उठा के लाई थी। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, अंजाम मिला मुझको ये आँख लड़ाई, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अंजाम मिला मुझको। Ladies and gentlemen, welcome to the Bahawalpur. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, आप लोगों को याद होगा कि आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने कुछ आपके साथ वीडियोस शेयर की थी। हीरा जो है वो टिकटॉक पे बैठती है। मैंने आप लोगों के साथ इस तरह की कुछ वीडियोस शेयर की थी, प्रूफ भी दिखाए थे आप लोगों को। लेकिन उन दिनों में क्योंकि ये जो वसीम वाली हीरा है, यतीम वाली हीरा, ये हम लोगों के सामने नहीं थी, तो हम लोग श्योरिटी के साथ कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मुतादिद बार आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर की थी और आप लोगों को बताया था कि ये एक औरत है, इसकी ब्रॉड पे वसीम यतीम सारा दिन बैठा रहता है, इसका नाम हीरा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वसीम इसकी रखवाली कर रहा होता है। अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि कौन वसीम, कौन यतीम, कौन हीरा और क्या कहानी है, मतलब किसी को शायद समझ में ना आ रही हो मेरी बातें। तो मैं आप लोगों को बताऊं, वही वसीम, वही यतीम जो कहा करता था कि मेरी वाइफ जो है, मेरी पूरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी जितनी भी मेरी बहनें हैं, अब मेरे चैनल पे आप लोगों को कोई भी औरत नज़र नहीं आएगी। अब मैं कभी किसी औरत के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर उस बात से अपनी वो मुकरा, जिसे आम असला में कहा जाता है थूक कर चाटना, तो थूक के उसने चाटा, वो एक बात। उसके अलावा सोनिया को इसने यतीम ने इस वजह से छोड़ा था कि वो टिकटॉक पे बैठती थी। अब उसकी वाइफ रोज़ाना टिकटॉक पे बैठती है। व्यूवर्स, रोज़ाना टिकटॉक पे बैठती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोनिया को हम सब लोग जानते थे, सोनिया इस वजह से बदनाम हुई और इसकी वाइफ को कोई जानता नहीं है। इस वजह से ये बेचारी बदनाम अभी तक नहीं हुई, लेकिन अब होगी। इतने दिनों से जो हमारे जहनों में एक सवाल था कि आखिर इतना बेगैरत इंसान, जल्ले अराई के बेगैरतों में से सबसे छटा हुआ बेगैरत इंसान, वो अपनी वाइफ को कैमरे के सामने क्यों नहीं लाता, ये सवाल हर कोई करता था। उस सवाल का जवाब यकीनन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आप लोगों को याद ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैंने बहुत दिन पहले, जबकि इसने अपनी वाइफ का नाम बताया भी नहीं था कि हीरा है या क्या नहीं है, उन दिनों में भी मैंने आप लोगों के साथ इस औरत की, इस लड़की की जो हीरा है, इसकी आप लोगों के साथ मैंने वीडियोस शेयर की थी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये औरत है और वसीम इसकी रखवाली कर रहा होता है, इसकी ब्रॉड पे सारा दिन वसीम बैठा हुआ होता है। मैंने आप लोगों को वो कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे जब ये आपस में बातें कर रहे होते थे। लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना प्रूफ के हम कोई बात ऐसे ही नहीं कर सकते, मतलब हवा में तो तीर नहीं छोड़ने होते ना, मतलब किसी चीज़ का कोई सर पैर होता है तो बंदा इंसान जो है ना फिर बात करता है। हालांकि अगर देखा जाए तो बात का सर पैर तो उन दिनों में भी था कि वसीम इसकी ब्रॉड में बैठा हुआ क्यों होता है। और दूसरी बात ये कि जब वसीम ने इसका नाम बताया था, हालांकि जब इसका नाम नहीं बताया था मैं तब से आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर कर रही थी, लेकिन जब इसका नाम बताया फिर थोड़ा थोड़ा जो शक होता है वो इंसान का यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा मैं मुसलसल इस औरत की, ये जो हीरा है, इसकी मुसलसल मैं टिकटॉक देखती थी। जब वसीम अपने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे होटलिंग का या मतलब पिज़्ज़ा बर्गर या इस तरह की किसी चीज़ का स्टेटस लगाता था, उन्हीं दिनों में ये औरत भी लगाती थी जो हीरा है। लेकिन उसके बावजूद भी वही बात है ना कि श्योरिटी के साथ फिर भी कोई बात नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि ये हमारे सामने नहीं थी, ये औरत हमारे सामने नहीं थी। अब ईद के दिनों में वसीम ने अपनी वाइफ हीरा का फेस रिवील किया, और वो किस तरह से किया है, उतना ही फेस रिवील किया है जितना वो टिकटॉक पे आती है। व्यूवर्स, अब आप लोग मुझे बताएं कि वसीम जो कि इतना गैरतमंद बनता है, हालांकि छटा हुआ बेगैरत है, वो इंसान किसी की भी ब्रॉड पे जाके क्यों बैठता होगा। दूसरी बात कि उसका भी नाम हीरा और वसीम की वाइफ का नाम भी हीरा, और फिर दोनों की आइज़ भी सेम, फिर दोनों की ड्रेसिंग भी सेम, और फिर दोनों की चप्पलें भी सेम, और फिर दोनों के फादर का भी इंतकाल हो चुका हुआ है। मतलब ये जो वसीम की वाइफ हीरा है, इसके भी फादर का इंतकाल हो चुका हुआ है।
और जो वो दूसरी टिकटॉक में बैठती है, हालांकि वो भी वसीम की वाइफ ही है, मतलब एक ही औरत है, लेकिन मैं वैसे आपको डिफरेंट करके बता रही हूँ। तो उसके भी फादर का इंतकाल हो चुका हुआ है। तो मुझे आप लोग बताएं कि इतनी सारी बातें इत्तफाक कैसे हो सकती हैं। वसीम जो कि कहता था कि मैं क्या पागल हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं कोई उल्लू का पट्टा हूँ कि मैं अपने घर की औरतों को अभी टिकटॉक पे लाऊंगा। वही वसीम अभी एक बार फिर से अपनी वाइफ को टिकटॉक पे बिठाता है। उसकी वाइफ मुझे जो है वीडियोस मेंशन करती है। तो यहाँ पे व्यूवर्स फिर ये कहना तो बनता है कि हाँ तुम गधे हो, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम बेगैरत हो, तुम छटे हुए बेगैरत हो, यहाँ पे ये कहना बनता है। और जिसको यकीन नहीं आता ना कि ये सारी चीज़ें महज इत्तफाक होंगी, वसीम वैसे ही किसी हीरा की जाके ब्रॉड पे बैठता होगा, मतलब ये सब कुछ जितना भी कुछ है दोनों का अगर दोनों औरतों का अगर मैच हो रहा है तो ये शायद इत्तफाक ही हो। तो मेरी आप 2-3 महीने पहले वाली वो, मतलब जब भी ये सब कुछ हुआ था रमज़ानुल मुबारक से पहले, मतलब जिस तरह से इनकी शादी हुई थी, उन दिनों वाली मेरी आप वीडियोस जाके देखें जो मैंने इस टॉपिक पे बनाई हुई हैं। तो आपको पता चलेगा कि वसीम असल में इस औरत की रखवाली कर रहा होता था। वो चीज़ इत्तफाक नहीं हो सकती। और सबसे बढ़कर फिर ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो आप देखें तो ये भी इत्तफाक नहीं हो सकता। तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। इस वीडियो के हवाले से जाहिर सी बात है मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह ताला इनके फादर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन हैरत होती है, मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे लोग हैं ये, इनको ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है। शर्म नाम की इन दोनों मर्द और औरत में कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब शर्म कोई, इनको पता ही नहीं है कि शर्म होती क्या है। बेगैरत तरीन लोग हैं ये। इतना भी कोई झूठ बोलता है, इतना भी कोई बेगैरत होता है। इस औरत का आप टिकटॉक का अकाउंट जाके देखें, और आप लोग अब सोचेंगे कि हमें इसका कैसे जाके देखें, हमें ये कहाँ से मिलेगी। वसीम ने इस औरत की यानी कि अपनी वाइफ की एक एक वीडियो को लाइक किया हुआ है। वसीम की आईडी से ही आप जाके, मतलब यतीम की आईडी से ही जाके आप इस औरत को देख सकते हैं। एक एक वीडियो देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वही औरत है, ये यतीम की वाइफ ही है। तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कितने इस औरत ने आप लोगों के साथ झूठ बोले हैं, कितना आप लोगों के जज्बात के साथ इस औरत ने भी खेला है। यतीम तो है ही यतीम, 2 नंबर इंसान है, वो तो है ही 2 नंबर इंसान, लेकिन ये औरत भी कोई कम नहीं है। ये वसीम से बड़ी खिलाड़ी है। ये जो कह रही थी कि मैंने कभी भी ईद की शॉपिंग नहीं की थी, और पता नहीं क्या क्या इमोशनल ड्रामे ये जो औरत कर रही थी, इसकी एक एक वीडियो जाके देखें। हर दूसरी वीडियो में ये औरत आपको होटलिंग करती हुई नज़र आएगी, ये औरत आपको शॉपिंग करती हुई भी नज़र आएगी। ये जो शोदी मस्कीन औरत है, मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे जो बेचारी औरत है, ये बेचारी औरत यूट्यूब के अलावा टिकटॉक पे आपको कहीं भी बेचारी नज़र नहीं आएगी। और इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कैसे ये औरत बेचारी हो सकती है। जो औरत टिकटॉक पे बैठ के मर्दों को लूटना जानती हो, मर्दों से पैसे निकलवाना जानती हो, वो कैसे बेचारी हो सकती है, वो कैसे मासूम और नासमझ हो सकती है, कैसे, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो औरतें टिकटॉक पे बैठती हैं, जिनको इतनी सारी अदाएँ आती हैं, तो वो उनके लिए क्या बड़ी बात है कि वो अगर उस पर यूट्यूब पे आके थोड़े से ड्रामे कर लें, लोगों को इमोशनल करने के लिए, इनके लिए क्या बड़ी बात है। बेवकूफ़ तो फिर भी व्यूवर्स आप ही लोग हैं जो जाके इनकी वीडियोस को देखते हैं और जाके इनको कमेंट करते हैं। इतना मासूम आप इनको समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। ये औरत कैसे मासूम हो सकती है। सबसे बड़ा झूठ इसका ईद पे जो इसने, मतलब ईद से पहले जो इसने शॉपिंग की थी और कहा था कि मैंने कभी भी नहीं की है। आप इस हीरा के जाके टिकटॉक के अकाउंट पे जाके देखें, हर दूसरी वीडियो इसकी घर से बाहर ही होगी, मतलब तकरीबन वीडियोज़ इसकी घर से बाहर ही हैं। घर में तो कभी कभी कोई इसकी वीडियो होगी, सारी वीडियोज़ इसकी घर से बाहर हैं। इतनी आवारा ये औरत है। और दूसरी तरफ अगर हम यूट्यूब पे देखें तो यूट्यूब पे बेचारी शोदी लुटी पुटी औरत है। ना कभी इसको किसी दरख्त का मतलब ना कभी इसने कोई दरख्त देखा, ना कभी इसने कोई जानवर देखा, ना इसने कभी घर से बाहर कदम निकाला, ना कभी इसने कोई शॉपिंग की। इसे किसी चीज़ का कोई पता नहीं है अगर हम यूट्यूब पे देखें। लेकिन टिकटॉक पे तो ये मर्दों को चलाना जानती है।
सलाम है इन बेगैरतों की बेगैरती पे, सलाम है वाकई में। 11 तोपों की सलामी आज SKT की तरफ से कबूल करें। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा जितना ये यतीम झूठा है। इतना बड़ा मैंने कभी भी झूठा इंसान नहीं देखा। बेगैरती के इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, इसने भी और साथ ही साथ इसके मामे ने भी, मतलब सिकंदर मामू ने भी बेगैरती के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन पे मैं इंशाल्लाह किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा टॉपिक सिर्फ यही था, इसीलिए फिर मैंने इनके ऊपर बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस सब में क्या राय है। आप लोगों को क्या लगता है कि वसीम ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अपनी वाइफ के हवाले से, हालांकि उसकी वाइफ टिकटॉक पे बैठती है, रोज़ बैठती है, रोज़ वो मर्दों को बेवकूफ़ बनाती है, गिफ्टिंग देती है, सब कुछ होता है। और यकीनन आप लोगों को पता ही है कि जो औरतें टिकटॉक पे बैठती हैं और वो करती हैं, गिफ्टिंग लेती हैं, तो उन्होंने अपने नंबर भी दिए हुए होते हैं। कोई भी गिफ्टर आके ऐसे ही नहीं गिफ्टिंग करता। कम ऑन गाइस, आप लोग अब छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, तो आप लोगों को सारी चीज़ों का पता है। तो आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि वसीम ने ये सारी बातें क्यों छुपाई हुई हैं। बाकी सबको पता ही है कि क्यों छुपाई हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।